अलफी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन लर्न। साथियों, आज जो आपकी क्लास होने वाली है वो हिंदी पेडागोजी की क्लास है और ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आते हैं जो मैंने इस क्लास में सेलेक्ट किए हैं। और इसकी बाकी क्लासेस जो अपने यूट्यूब चैनल पे पड़ी हैं वो भी देखते रहिएगा, शेयर करते रहिएगा और जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आते, जितनी अच्छी आपकी प्रैक्टिस होगी सीटेड उतना ही इजी हो जाएगा। क्योंकि सीटेड जो होता है वो प्रैक्टिस पे होता है। जिसकी प्रैक्टिस नहीं, तुम कितना भी पढ़ लो कुछ नहीं होने वाला। प्रैक्टिस जितनी अच्छी होगी सीटेड उतना ही इजी लगेगा आपको। तो आज तो इसमें हिंदी के क्वेश्चन है, पेडागोजी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलते हैं क्लास पे देरी ना करते हुए। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्या क्वेश्चन है? भाषा सीखने सिखाने का उद्देश्य है। ये कई बार क्वेश्चन रिपीट हुआ, इसलिए इस पे वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट लिखेंगे कि भाषा सीखने सिखाने का उद्देश्य है। फर्स्ट ऑप्शन है अपनी बात की पुष्टि के लिए तर्क देना, यानी अपनी अगर बात कर रहे हैं तो उसमें कोई पुष्टि, उसको तर्क दीजिए। नेक्स्ट है विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना। क्या करना? विभिन्न परिस्थितियों में भी भाषा का प्रभावी प्रयोग करना। और थर्ड ऑप्शन अपनी बात कहना सीखना। अपनी बात आप जरूर कहना सीखें, चाहे कहीं भी हो। और फोर्थ ऑप्शन है दूसरों की बात समझना भी सीखना। अगर आपको भाषा अच्छे से आ रही है तो आप बात को समझ भी सकते हैं और बात वहाँ पे अपनी कह भी सकते हैं। तो भाषा का ज्ञान बहुत ज़रूरी है। तो इसे भाषा सीखने सिखाने का उद्देश्य है कि विभिन्न स्थितियों में भाषा को प्रभावी प्रयोग करना। इसलिए सेकेंड विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 107। एक भाषा शिक्षक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। एक भाषा शिक्षक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। क्या महत्वपूर्ण होता है सर्वाधिक? फर्स्ट ऑप्शन देखिएगा, विद्यार्थियों को भाषा प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराना। क्या करना कि बच्चों को उनको बताना, अवसर देना कि ये भाषा है मतलब कितने स्तर पे कितनी अच्छी तरीके से बोली जाएगी, क्या इसके क्या लाभ हैं, तो उस टाइप से उनको अवसर एक उपलब्ध कराना। सेकेंड ऑप्शन की भाषा की त्रुटियों के प्रति कठोर रवैया अपनाना। कठोर रवैया तो आप नहीं अपना सकते हैं कि बच्चे को जो भाषा मार पीट के सिखाएंगे तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मार पीट के तो कुछ भी नहीं सिखा सकते आप। थर्ड ऑप्शन है भाषा की पाठ्य पुस्तक। फोर्थ ऑप्शन है भाषा आकलन करना, भाषा का आकलन करना। तो इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि एक भाषा शिक्षा के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण यही है। फर्स्ट विल बी द राइट आंसर हो जाएगी कि विद्यार्थियों को भाषा प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराना। अगर अवसर उपलब्ध कराएंगे तो बच्चे को पढ़ने में रुचि होगी। जब रुचि होगी तो बच्चा बहुत उसमें जो है अग्रसित होगा पढ़ने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 108। कहानी सुनाने से। अब क्वेश्चन है कि कहानी सुनाने से फर्स्ट ऑप्शन बच्चे की कल्पना शक्ति व चिंतन शक्ति का विकास होता है। सेकेंड ऑप्शन है बच्चे प्रसन्न हो जाते हैं, बच्चे ने जैसे सुनी कहानी और बहुत खुश हो गए एकदम से। और थर्ड ऑप्शन है बच्चे कक्षा में एकाग्रचित होकर शांत बैठे रहते हैं। जब कोई शिक्षक कहानी सुनाता है अच्छे से तो बच्चे देखा होगा कि सब शांत हो जाएंगे, बहुत मन से एकदम कहानी में लीन हो जाते हैं, कहानी को बहुत प्यार से सुनते हैं। और फोर्थ ऑप्शन है बच्चे अनुशासित भी रहते हैं। कहानी जब कोई शिक्षक सुनाता है तो बच्चे अनुशासित हो ही जाते हैं, अपने आप आराम से बैठ जाएंगे, सुनेंगे मन से। तो इसमें कहानी सुनाने से मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑप्शन कौन सा होगा कि बच्चों की जो कल्पना शक्ति होती है और चिंतन शक्ति का विकास होता है। बच्चे अधिक स्तर तक सोचना स्टार्ट कर देते हैं तो चिंतन की शक्ति का विकास होता है। इसलिए फर्स्ट विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 109। बच्चों के लेखन कौशल का मूल्यांकन करने के लिए कौन सी विधि बेहतर हो सकती है? अगर बच्चे के लेखन कौशल का मूल्यांकन करेंगे तो उनमें से कौन सी ऐसी विधि बेहतर होगी? बेहतर विधि कौन सी होगी बच्चे के मूल्यांकन के लिए? तो फर्स्ट ऑप्शन सुंदर लेख का अभ्यास हो, बच्चा सुंदर लिखता हो। सेकेंड ऑप्शन है अपने अनुभवों को लिखना।
और थर्ड ऑप्शन है श्रुतिलेख और फोर्थ है पाठ पर आधारित प्रश्नों के लिए उत्तर लिखना। तो बच्चों के लेखन कौशल का मूल्यांकन करने के लिए कौन सी विधि बेहतर हो सकती है? तो अपने अनुभवों को लिखना, ये सबसे बेहतर विधि होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 110, हिंदी प्रयोग की विविध रूपों को जानने के लिए सर्वाधिक उपयोगी साधन हो सकता है। फर्स्ट ऑप्शन बाल साहित्य का विविध उपयोग। सेकेंड, शिक्षण की विधियों का संपूर्ण ज्ञान होना चाहिए। और थर्ड ऑप्शन सुंदर ढंग से छपी पुस्तकें। और फोर्थ, उच्च चित्रीय लेखन सामग्री होना चाहिए। तो इसका फर्स्ट विल बी द राइट आंसर हो जाएगी बाल साहित्य का विविध उपयोग। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन 111, कक्षा 1 और 2 के बच्चों के लिए आप किस तरह की कहानी का चयन करेंगे? अगर क्लास में कक्षा 1 के बच्चे हैं, कक्षा 2 के बच्चे बैठे हैं, तो आप किस तरह की कहानी का चयन करेंगे? फर्स्ट ऑप्शन है जो बहुत छोटी हो, कहानी है बहुत छोटी हो। सेकेंड, जिसमें बहुत सारे पात्र हों, मतलब बहुत सारे लोग उनका कैरेक्टर होना चाहिए मतलब। थर्ड है जिसमें 2 ही पात्र हों, 2 लोगों के बीच बात संवाद की पूरी कहानी हो। फोर्थ है जिसके शब्दों, वाक्यांशों और घटनाओं के वर्णन की शैली चित्रात्मक हो। कैसी हो? चित्रात्मक, यानी चित्र के सहित मतलब होना चाहिए। तो ये जो हो जाएगा फोर्थ विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, जिसके शब्दों, वाक्यों और घटनाओं का वर्णन की शैली चित्रात्मक हो, इसलिए फोर्थ विल बी द मोस्ट इंपोर्टेंट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 112, भाषा कौशलों के संदर्भ में कौन सा कथन उचित है? फर्स्ट ऑप्शन भाषा कौशलों के विकास में अभ्यास की अपेक्षा भाषिक नियमों का ज्ञान जरूरी है। सेकेंड ऑप्शन है कि विद्यालय में केवल पढ़ना लिखना कौशलों पर ही बल देना चाहिए। और थर्ड ऑप्शन है बच्चे केवल सुनना, बोलना, पढ़ना लिखना कौशल क्रम से ही सीखते हैं। और फोर्थ ऑप्शन है भाषा के चारों कौशलों परस्पर अंतः संबंधित। ठीक है, तो इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा? फोर्थ वाला होगा कि भाषा के चारों कौशल परस्पर अंतः संबंधित हों, इसलिए फोर्थ विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 113, एक बहुसांस्कृतिक कक्षा में आप एक भाषा शिक्षक के रूप में किस बात को अधिक महत्व देंगे? फर्स्ट ऑप्शन है बच्चों को भाषा प्रयोग के अधिक से अधिक अवसर देना। सेकेंड, पाठ्य पुस्तक के प्रत्येक पाठ को भली भांति समझना। थर्ड है बच्चों को व्याकरण सिखाना। और फोर्थ है स्वयं शुद्ध भाषा प्रयोग करना। तो इसमें फर्स्ट विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि बच्चों को भाषा प्रयोग के अधिक से अधिक अवसर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 114, हिंदी की कक्षा में प्राय हिंदीतर भाषी बच्चे हिंदी सीखने में अनेक कठिनाइयों का सामना करते हैं, क्योंकि फर्स्ट, प्राय हिंदी और उनकी मातृभाषा की संरचना में अंतर होता है। सेकेंड, वे मन लगाकर हिंदी नहीं सीखते। थर्ड, हिंदी सीखने के प्रति उनमें अरुचि होती है, यानी रुचि ही नहीं सीखने की। फोर्थ, हिंदी बहुत कठिन भाषा है। तो इसमें फर्स्ट विल बी द राइट आंसर हो जाए, प्राय हिंदी और उनकी मातृभाषा की संरचना में अंतर होता है। ठीक है, इसलिए उनको कठिनाई का सामना करना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 15, लोकगीतों को भाषा की कक्षाओं में स्थान दिया जाना चाहिए, क्योंकि लोकगीतों को बढ़ावा देना भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है। सेकेंड, लोकगीत गाए जाते हैं। और थर्ड ऑप्शन है केवल लोकगीतों के माध्यम से पारस्परिक मूल्यों की शिक्षा दी जाती है। फोर्थ है इससे बच्चे संस्कृतिगत विशेषताओं से परिचित होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, पाठ पढ़कर बच्चों से प्रश्न बनवाने से फर्स्ट ऑप्शन इस बात का पता चलता है कि बच्चे
प्रश्नवाचक शब्दों से परिचित हैं या नहीं। सेकेंड ऑप्शन, शिक्षक को यह जानने का अवसर मिलता है कि बच्चों ने पाठ को कितनी गहराई से समझा या गहराई से उनको नहीं समझा है। ठीक है, इस पे तो बहुत विशेष। थर्ड, कक्षाकार की अच्छी युक्ति पूरी होती है। फोर्थ, प्रश्न बनाने की आदत का विकास होता है। प्रश्न बनाने का विकास होता है, उनकी आदत पड़ जाती है, ऐसा तो नहीं है। कक्षाकार की अच्छी युक्ति पूरी होती है, ये भी सही नहीं लग रहा। सबसे बेस्ट ऑप्शन है सेकेंड वाला, क्योंकि शिक्षक को यह जानने का अवसर मिलता है कि बच्चे ने पाठ को कितनी गहराई से समझा है या उसको नहीं समझा है, जो उसके आंसर ही ना बना पाए। प्रश्न बनाने से पर्सन जब भी उससे बनेंगे जब उसको उसने गहराई से उसको पढ़ा होगा, इसलिए सेकेंड विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 170, एक बहुभाषिक कक्षा में आप किसे सबसे कम महत्व देंगे। सबसे कम बात की गई यहाँ पे, याद रखना, सबसे कम महत्व देंगे। फर्स्ट ऑप्शन, बच्चों को सिखाना कि दो भाषाओं के मध्य विद्यमान समानता व अंतर का विश्लेषण कैसे किया जाता है। सेकेंड, विभिन्न प्रकार का बाल साहित्य। थर्ड, कक्षा में विभिन्न प्रकार की सामग्री से समृद्ध वातावरण। फोर्थ है कक्षा के बहुभाषिक और बहुसांस्कृतिक संदर्भों के प्रति संवेदनशीलता। तो इसमें 117 का फर्स्ट विल बी द राइट आंसर हो जाएगी। बच्चों को सिखाना कि दो भाषाओं के मध्य विद्यमान समानता व अंतर का विश्लेषण कैसे किया जाता है, तो सबसे कम महत्व देंगे, तो मैं इसी को फर्स्ट वाला हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 118, प्राथमिक स्तर पर भाषा की पाठ्य पुस्तकों में किस तरह की रचनाओं को स्थान दिया जाना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन है केवल कहानियाँ अथवा कविताएं। सेकेंड, विदेशी साहित्य की रचनाएं। थर्ड, ऐसी रचनाएं जो बच्चे के परिवेश से जुड़ी हों और उनमें भाषा के अलग अलग क्या है छटाएं हों। फोर्थ है जो प्रत्यक्ष रूप से मूल्यों पर आधारित हो। 118 का आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड विल बी द राइट आंसर हो जाएगी। ऐसी रचनाएं जो बच्चों को परिवेश से जुड़ी हों और उनमें भाषा की अलग अलग छटाएं हों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 119, लेखक के अनुसार शिक्षित होना और साक्षर होना क्या है। लेखक के अनुसार शिक्षित होना और साक्षर होना, फर्स्ट ऑप्शन दोनों समान है। सेकेंड, दोनों में मूलभूत अंतर है। थर्ड है दोनों पर्यायवाची है। फोर्थ है दोनों में थोड़ा बहुत अंतर है। तो दोनों में मूलभूत अंतर है। ठीक है, सेकेंड विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 120, यहाँ पढ़ा लिखा होने से तात्पर्य है शिक्षित होना, अशिक्षित होना, साक्षर होना, निरक्षर होना। यहाँ पढ़ा लिखा होने से तात्पर्य क्या होता है कि शिक्षित होना, यानी फर्स्ट विल बी द राइट आंसर। और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। तो वीडियो कैसी लगी, अगर वीडियो अच्छी लगी लाइक से सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।